सीबीएसई 2026 के एग्जाम में तो अभी 10 महीना बाकी है। क्यों पढ़ना अभी सही? अभी तो स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्यूशन में भी थोड़ा बहुत चल रहा है। क्यों ही पढ़ें? बहुत है अपने पास टाइम, देखा जाएगा। अगर आप भी यही सोच रहे हो ना बच्चों, तो माफ करना, पूरा चांसेस है कि आपकी फिजिक्स में लंका लगने वाली है, नैया डूबने वाली है। क्योंकि बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं पढ़ूंगा। पूरे भारत में ना 0.001% बच्चा होता है जो लास्ट में वन शॉट के वीडियोस देख करके या लास्ट में थोड़ी मेहनत करके फिजिक्स में पास हो पाता है। पर वो बच्चा जो शुरू से लगा होता है वही फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर कर पाता है। पेपर इस साल का बहुत टफ आया था। 2025 के पेपर में जेईई मेंस एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों की भी थोड़ी बैंड बची। अब जरा सोच करके देखो कि अगर आप उन स्टूडेंट्स में हो जो सोच रहे हैं कि यार मैं लास्ट क्लास से पढ़ूंगा और मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो माफ करना बेटा, फेल होने के चांसेस है। दिस इज द ओनली चैनल जो शुरू से ही आप लोग को सही गाइडेंस देगा। और मेरी सच बोलने की हमेशा से आदत रही है बच्चा, बाबा एसएसपी जब भी आपके सामने आएंगे आपको इसी तरीके से मोटिवेट करेंगे, डांटेंगे भी, थोड़ी मेरी बातें कड़वी भी लगेंगी, लेकिन वो सच्चाई है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लास्ट क्लास में पढ़ूंगा और हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके पास अभी टाइम है और अभी से अगर कुछ बातों को फॉलो करोगे बेटा, तो ही चांसेस है कि आप फिजिक्स में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। 70 आउट ऑफ 70 भी लाया जा सकता है अगर शुरू से आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करो, प्रॉपर तरीके को फॉलो करो, प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करो। मल्टीपल चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। सो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ 3 से 4 बातें जिसको करके आप बहुत अच्छा फिजिक्स कर सकते हो। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि दिवाली नजदीक आई, तब जो वन शॉट चालू हुआ चैनल पर आएगा, चाणक्य रीति 6.0 आएगा। अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बच्चा। पिछले कई सालों से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे चैनल से पढ़ के जा चुके हैं और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि भैया काश आपका चैनल चीकू भैया हमें पहले मिल गया होता, बाबा एस में हमें पहले मिल गया होता। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो मेरे लाल बल गोपाल, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। हर साल वन शॉट आता है, वो देखने का सही समय होगा, लेकिन अभी से अगर आप पढ़ने लग जाओ और अभी से मेरे कुछ वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर जाओ तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीबीएसई की फिजिक्स की तैयारी करते वक्त हमें 70 में से 70 मार्क्स लाने के लिए क्या करना है। सो बेटा सबसे पहले आप ये जानो कि 2025-26 के आप स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को रेगुलर कितने घंटे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर इतना घंटा, तो फिर मैं हम केमिस्ट्री कब करेंगे, मैथ्स कब करेंगे। वही तो आप लोग को समय निकालना बेटा। आप 6 घंटे स्कूल के जाते हो, स्कूल के अंदर बहुत सारा टाइम पास करते हो। मैं स्कूल का टीचर भी रह चुका हूँ, सो आई नो कि मेरे लाल बाल गोपाल कहाँ गलती करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं तो कमेंट करके जरूर जाना, हाँ भाई आप सही कह रहे हो। आप स्कूल में बहुत सारे प्रॉक्सी के लेक्चर्स होते हैं जहाँ टाइम पास करते हो। उसी टाइम को अगर थोड़ा थोड़ा मैनेज करो तो रोज के आप 3 घंटे फिजिक्स के लिए आसानी से निकाल सकते हो। और अगर आपका टारगेट है कि मेरे को 90% बोर्ड में फोड़ना है, तो फिजिक्स सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाला है। और फिजिक्स में ही आप लोगों के अच्छे स्कोर आ गए तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। तो रोज का आपको कितने घंटे पढ़ना है? 3 घंटा, जिसमें से मैंने यहाँ पर 2 घंटा ऑलरेडी ट्यूशन क्लासेस, लाइव क्लासेस, आप चाहे तो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, आप लोग के लिए खुशखबरी है बेटा, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे बाबा एसएसपी से मुझसे हर साल पढ़ते हैं बच्चे, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सीबीएसई 2026 के फिजिक्स के कोर्स के लिए परेशान होंगे या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारा भीड़ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा मेरा लाइव क्लासेस बहुत जल्द आने वाला है। चैनल पर मैं बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा, इनफैक्ट सारा सिलेबस ही डाल देता हूं मैं। दबंग प्लस के नाम से आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और एसएसपी विद्यापीठ एप्लीकेशन, हालांकि अभी मैंने पूरी तरह से लॉन्च नहीं किया है, लेकिन फिर भी बेटा आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो, वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर लिंक एक गूगल फॉर्म का भी मैंने दिया, वहां भर दीजिए तो मेरे सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर आप बैचेस ऑनलाइन से पढ़ते हैं तो 2 घंटा तो आपका वहां जाएगा वो। और उसके बाद 1 घंटे का सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? टीचर के पढ़ा देने से सिर्फ कुछ नहीं होगा यार। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट आता है, आप लोग कितना अच्छा एफर्ट लगाते हो, आप कितनी मेहनत लगाते हो, आप कितना जी जान लगाते हो। बच्चा मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा जो सीखने के उद्देश्य से आ रहा है वही जंग जीतेगा ना। जिस प्रकार से भगवान इंद्र का जो बारिश होता है वो हर जगह पड़ता है, लेकिन रेगिस्तान में पड़ता ही नहीं क्योंकि रेगिस्तान चाहता ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो एक जो गुरु होता है ना, वो हर बच्चे को इक्वली देखता है, वो हर बच्चे का चाहता है कि अच्छा हो, अच्छा स्कोर लेकर करके आए। लेकिन अब बच्चा ही नहीं चाहता है तो फिर वो कैसे होगा? तो अगर आप लाइव बैचेस से पढ़ोगे तो 2 घंटा 1.5 घंटा वहां तो क्लास आपका हो गया, चाहे आप ऑफलाइन जा रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको बेटा 1 घंटे की आकर के सेल्फ स्टडी करनी ही करनी। ठीक है? अब देखो, एनसीईआरटी हाईलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं? हाँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ साथ एग्जाम्पलर भी कीजिएगा।
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे पूरा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, आपको मजा आ जाएगा बच्चा, चैप्टर की फील आएगी। अगर आप दबंग प्लस जो 2026 के बच्चों के लिए जो चैनल पर आएगा, उससे पहले आप एक झलक देखना चाहते हो कि नीट के लेक्चर्स कैसे होंगे, तो चैनल पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है बेटा, आप उसे देख लो, या फिर लास्ट ईयर का दबंग प्लस का कोई भी दबंग का वीडियो उठा करके देख लो, प्लेलिस्ट मैं कमेंट में पिन करवा देता हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करवाता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल भी करवाता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज भी करवाता हूँ। मतलब फिजिक्स के साथ प्यार पक्का हो जाता है बच्चों, और वैसे ही पढ़ना आप लोगों को भी। मैं नहीं कहता हूँ आप मुझसे ही पढ़ो, बट जहाँ भी पढ़ रहे हो मेक श्योर करो कि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी कर रहे हो और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस बेटा आते हैं 70% डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 10 साल का पेपर का इतिहास कह रहा है। 70% क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बट कोई ध्यान ही नहीं देता। लोगों को लगता है यार एनसीईआरटी से तो कुछ आता नहीं आता है। हाँ, थोड़े क्वेश्चन ट्विस्टेड होंगे, थोड़े क्वेश्चन घुमा करके आएंगे, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट ढंग से करना है आप लोगों को, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको बेहतर करनी पड़ेगी बच्चा। उसके बाद अगर हम बात करें कि पढ़ते वक्त आप लोगों को क्या ध्यान रखना है बच्चा, तो ये वाला मुद्दा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आप लोगों को प्रीवियस नोट्स, अटेंड क्लास विद प्रीवियस नोट्स। जब भी आप कोई क्लासेस पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो कि आपने मेरी बैचेस ऑनलाइन खरीदी और आप एक क्लास ले लिए, उसके बाद दूसरे क्लास में आप आए नहीं, फिर तीसरे क्लास में आ रहे, किसकी गलती है? आपने सेकंड क्लास को मिस कर दिया। सेकंड क्लास के बेस पर तीसरी क्लास लगनी थी। सेकंड क्लास के नोट्स अगर समझ में आएंगे तो आप थर्ड क्लास अटेम्प्ट कर पाओगे। तो महाराज कर क्या रहे हो मालिक? यही चीज तो आप लोगों को समझना है बाबू, कि अगर आपने कोई कोर्स परचेज करा या आप लाइव क्लासेस में आ गए तो फिर आप उसको शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए ना। एवरी डे की क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और प्रीवियस क्लास के नोट्स का प्री प्रिपरेशन फॉर क्लास 12 पहले ही से ही आप लोगों को करके रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला चैप्टर लिया आपको क्लास 12 का कूलम्ब्स लॉ। अब पहले चैप्टर के अंदर कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ के बाद आया इलेक्ट्रिक फील्ड। तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि KQ/R² फॉर्मूला होगा। कई बच्चे कंफ्यूज रह गए, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो KQ/R², पागल हो गए हो क्या? F = KQ/R² होता है। सो बेसिकली आप जब फोर्स पढ़ोगे तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कर पाओगे। तो प्री प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले से ही नेक्स्ट डे की क्लास की आपकी प्लानिंग चलनी चाहिए। एंड बी एन एक्टिव लिसनर ड्यूरिंग द क्लास ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में भी नहीं कि तुम्हारी वाली भाग गई, अबे यार तेरी वाली मेरे को भाव नहीं दे रही है, अबे भाई वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ये वो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, इन सब के चक्कर में ना पड़ना बेटा। कुछ नहीं रखा है, जिंदगी आप लोगों की बिगड़ जाएगी। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना। प्यार मोहब्बत सब धोखा है बच्चों, पढ़ लो, यही मौका है बच्चों। अपना फ्यूचर बनाओ कि, और ग्रुप डिस्कशन, यहाँ जो मैं मुद्दा रखना चाहता हूँ ये मैं रखना चाहता हूँ आपको, कि ग्रुप भी आप ऐसा बनाओ जो थोड़ा सा आप लोगों का ऐसा हो, सराउंडिंग हो कि यार थोड़ा कॉम्पिटिटिव की भावना हो। भाई साहब ये वाले टेस्ट के अंदर तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए यार, कैसे मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। इस तरीके का ग्रुप डिस्कशन विल हेल्प यू अलॉट। प्लस बेटा जब भी आप क्लास कर रहे हो ना तो एक्टिव लिसनर बनो यार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पढ़ा रहा है मास्टर, समझ में नहीं आया। आपकी नेगेटिव भावना पहले ही आ जाएगी ना तो आपको जेन्युइनली समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पहले से सोच के रखा कि नहीं यार मुझे सीखना है, मुझे आज बाबा SSP क्लास में सारी बातें सुननी है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये मानसिकता जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ड्यूरिंग क्लास प्लस आफ्टर क्लास प्रिपरेशन ऑफ हैंड रिटन नोट्स, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा। 2024 में मेरे ऑफलाइन बैच की एक स्टूडेंट थी हेली शाह करके, शी गॉट 99 मार्क्स इन फिजिक्स। जबरदस्त उसका नोट्स होता था बेटा, जो भी मैं लिखाता था वो चट कर जाती थी, इतना बढ़िया नोट्स उसका बनता था। और इस साल टफेस्ट पेपर था फिर भी 98 मार्क्स आया है। तो आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं स्टूडेंट के साथ मिलवा भी दूंगा आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ नोट्स। मेरा एक ही मुद्दा होता है पढ़ाते वक्त कि बेटा जो भी टीचर पढ़ा रहा है, आप जहाँ से ही पढ़ रहा हूँ, XYZ कहीं से पढ़ रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का एक्सपीरियंस मिक्स करके बता रहा हूँ कि मैं बच्चे को एक ही चीज़ कहता हूँ, बेटा नोट्स आपका बेहतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेहतर? नोट्स। टीचर ने जो पढ़ाया क्लास में ही बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपको अगर वो मल्टीपल क्वेश्चंस ही याद हो गए तो बहुत हो गया यार। मल्टीपल क्वेश्चन ही अगर हो गया तो बहुत सारी चीजें आपकी हो गई, है ना। तो नोट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग क्लास प्लस आफ्टर क्लास में गुड शॉर्ट नोट्स फॉर चैप्टर वाइज फॉर्मूला। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है फॉर्मूले की नोट्स बना दीजिए ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाए बेटा। अब उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल की स्ट्रेटेजी क्या रखना है। एनसीईआरटी करो और एक PYQ की बुक खरीद लेना। खैर आप मेरे बैचेस को ज्वाइन करोगे ना बेटा तो मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ PYQs का अलग से शॉर्ट नोट्स दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप बैचेस ज्वाइन करोगे तो चिंता नहीं है, लेकिन अगर आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो तो कोई भी किताब खरीद लेना प्रीवियस ईयर का, विद क्लास टॉपिक वाइज। क्लास के टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो होने चाहिए और चैप्टर वाइज जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आपका होना चाहिए। वीकली एनालिसिस कीजिए और न्यूमेरिकल के पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। हर सप्ताह में एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि का महाराज ये वाला क्वेश्चन चैप्टर वा का आ रहा है हमको कि नहीं आ रहा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनने वाली है। आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आपकी कहाँ कमी है।
वीक एरियाज पर काम करना इज गुड थिंग। हमको लोग को लगता है कि अरे यार वीक एरियाज पे हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है, बट अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं बेटा तो आगे कैसे बढ़ोगे, राइट। एंड यस बच्चा, एक टाइम टेबल फॉलो करो। 8 महीना भी बचा हुआ है, जून चल रहा है, आज 2-3 जून है आई गेस। हाँ, खान सर का शादी हुआ, सॉरी रिसेप्शन हुआ 2 तारीख को, 3 और 4। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया आप क्यों नहीं गए, तो बहुत बड़ी कहानी है, कभी चर्चा करेंगे। तो पूरा जून आपके पास समझ लो ऑलमोस्ट 24-25 दिन है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 8 महीना बच्चा आपके पास। प्लीज़ अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। लास्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा बेटा, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, गलती मत करो। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, बड़ा भाई होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। राइट नाउ इट इज द टाइम जहां पर आप पढ़ोगे तो फिर आप बेनिफिट लेकर के आओगे, बट अगर अभी नहीं सोचोगे ना तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। 8 महीने का प्रॉपर टाइम टेबल अगर आप लोग को चाहिए तो कॉमेंट कर देना भैया हमें 8 महीने का टाइम टेबल बता दो। और ये भी कॉमेंट में लिखना स्कूल स्टूडेंट हूँ या फिर मैं जो है 1 साल का जो है मेरा ड्रॉप है, या फिर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। स्कूल और कोचिंग में मेरे इतने टाइम लगते हैं, मुझे उसका टाइम टेबल बताओ। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास 12 के इस चैनल पर जो भी आते हैं वो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड एक टाइम टेबल बताऊंगा, बट बेटा मैक्सिमम कमेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड यस मेरे प्यारे बच्चों, ये आप पहले से प्लेलिस्ट देख सकते हो चैनल पर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सेपरेट प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सेपरेट प्लेलिस्ट, एडवांस के लिए भी क्वेश्चंस है, प्लस चैप्टर वाइज पूरा 1 शॉट वीडियो भी है। नए सिरे से भी मैं यूट्यूब पर डालूंगा, बट ऑलरेडी जो डाला हुआ उसमें मिलियंस व्यूज है, बहुत बच्चे पसंद करते हैं, आप जरूर देख लेना। इस तरीके का फोटो मिलेगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और चट कर जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। मैं भी नीट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मेरे बैचेस आने वाले, तो मैं थोड़ा उसमें व्यस्त जरूर हूँ, लेकिन आएगा बच्चा और, ठीक है। एंड यस मेरे प्यारे बच्चों, बाबा एसएसपी का एसएससी विद्यापीठ ऐप बस आने वाला है। आप थोड़ा अपना आशीर्वाद दे सकते हो, अपना प्यार दे सकते हो। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, अभी मैक में मतलब कि उस पर आईफोन में आने में थोड़ा वक्त है, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आप ये ऐप डाउनलोड करके 2 प्यारा सा शब्द जरूर लिखना, और इसी में आपके ऑनलाइन बैचेस आएंगे। आप एसएसपी विद्यापीठ सर्च करो प्ले स्टोर पर, रिव्यू भी कर देना बेटा, अच्छे से लिख भी देना, है ना। यहीं पर हमारे कोर्सेस आने वाले हैं 2026 के लिए। चैप्टर वाइज मैं लाइव क्लासेस लूंगा, वीकली बना रहा हूँ, मैं ही पढ़ाने वाला, तो कोई टेंशन होने वाली बात नहीं, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी प्रॉब्लम होती बेटा तो आई एम ऑलवेज देयर विद यू, डोंट वरी अबाउट इट। See you all in the next video. Till then, do whatever you want to do, man, but don't worry, mom. Take care.